मुश्किलें है तो मुस्कुरा के चल, मुश्किलें है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरे तले दबा के चल। मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद पे जगा के चल। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 31 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो डेली करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनका ऑटोमेटिकली मतलब जितना भी करेंट अफेयर्स है आने वाला, वो सारे करेंट अफेयर्स कभी नहीं छूटेंगे, इसलिए आप डेली करेंट अफेयर्स पढ़ते रहे। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन कि 31 जनवरी 2022, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो देखिए, चार ग्रैंड स्लैम यानी 4 प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। एक तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर इसके बाद फ्रेंच होता है, फिर इसके बाद दोस्तों विंबलडन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? यूएस ओपन, ठीक है। कल इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसका हो जाएगा राफेल नडाल। देखिए, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है, ठीक है। देखिए, तीन ही मतलब कुछ ही है, जैसे कि एक रोजर फेडरल है, जो कि रोजर फेडरल एक बहुत पहले बेहतरीन खिलाड़ी थे, ठीक है। रोजर फेडरल ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है, ठीक है। और ये राफेल नडाल स्पेन के है। देखिए, स्पेन छोटा है ना, 3 अक्षर का है, तो राफेल है। वहीं पूछेगा रोजर फेडरल, तो ये बड़ा है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, फेडरल यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। बड़ा नाम, स्विट्जरलैंड बड़ा नाम है, तो इस प्रकार का दिमाग में रख के। देखिए, राफेल नडाल को दोस्तों द किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, यानी क्ले कोर्ट के खिलाड़ी है ये, ठीक है। यानी देखिए, इनको उप विजेता डेनियल मेदवेदेव को हराया, ठीक है। उप विजेता में डेनियल मेदवेदेव थे, जो कि रूस के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले कल हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता कौन बनी है? तो एशले बार्टी बनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, अभी वर्तमान में नंबर 1 खिलाड़ी हो गई है, ठीक है। कौन है? एशले बार्टी। देखिए, इनका तीसरा किताब है, ठीक है, तीसरा किताब है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये तीसरा किताब है। जैसे कि पिछला बार विंबलडन जीती थी, ठीक है, उसी प्रकार इस बार क्या जीती है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीती है। देखिए, उप विजेता कौन है? अभी देखिए, ये क्या है हमारा वर्तमान में है, तो विजेता उप विजेता दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन है? डेनियल कॉलिंस है, जो कि अमेरिका की है, ठीक है। डेनियल कॉलिंस अमेरिका की है। देखिए, राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। हमने अभी बताया कि जो रोजर फेडरल है दोस्तों, और हमारा नोवाक जोकोविच है, और ये पहले राफेल नडाल भी थे, तीनों 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये 21वां ग्रैंड स्लैम जीत कर इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा जीतने वाला खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने फ्रेंच ओपन 13 जीता है, ठीक है, 13 गो, विंबलडन 2 और यूएस ओपन 4 और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2, जैसे कि अभी वर्तमान में जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो ठीक है, देखिए, क्ले कोर्ट का किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंच ओपन दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। यानी क्ले कोर्ट पर, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, तो उस कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए इनको क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका स्टार्ट कब हुआ था, यानी जो हमारा ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है क्योंकि खत्म हो गया। देखिए, स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1905 में, ठीक है। यह सबसे अंतिम है खेल, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर, यानी जैसे कि रखा नहीं जाता है कोर्ट खेलने के लिए, तो उस पे खेला जाता है। देखिए, 4 हम बताए थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लिए। अब हमारा होता है विंबलडन, उसके बाद यूएस और फ्रेंच। देखिए, विंबलडन हमारा तीसरा खेल है, जिसकी शुरुआत प्रथम बार हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। विंबलडन हमारा तीसरा खेल खेला जाता है वर्ष में, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुआ था 1877 में, और यह दोस्तों घास पर खेला जाता है। यानी शुरुआत कोई किस चीज से करता है? घास से ही ना करता है, तो याद रखिएगा, शुरुआत किससे होता है? घास से, ठीक है, घास से शुरुआत हुआ। उसके बाद
क्या शुरुआत हो रहा है, विमल्डन, ठीक है, विमल्डन 1877 में। उसके बाद दोस्तों होता है यूएस ओपन, ठीक है, 1881 में हुआ इसका स्टार्ट, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए 2 हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, एक तो दूसरका और एक, सॉरी दोस्तों, एक तो पहला और एक अंतिम, याद रखिएगा, पहला अंतिम, पहला तो ऑस्ट्रेलिया होता है, अंतिम यूएस से खेला जाता है, तो ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरका आता है फ्रेंच ओपन, जिसके किस पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, ठीक है, और तीसरका क्या होता है, विंबलडन होता है, जो कि घास पर खेला जाता है। देखिए फ्रेंच ओपन 91 में, 77, 81, 91, ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम कल इसके बारे में पढ़े थे कि कौन खिलाड़ी ने कौन सा 2021 का एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम चलते हैं 2021 में, क्या चलते हैं 2021 में, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन से, ठीक है। तो 2021 ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोस्तों हमारा जीता था कौन, नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच, और महिला में नवामी ओसाका, नवामी, ठीक है, ये जापान की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है फ्रेंच, तो फ्रेंच भी जीते थे नोवाक जोकोविच ही, जो कि सर्बिया के है। और उसके बाद महिला में जीते थे कौन, हमारा फ्रेंच जीते थे बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा, कहाँ की है, चेक गणराज्य की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा आता है विंबलडन हम देखेंगे कि नोवाक जोकोविच, और महिला में एस्ले वार्टी, जो कि अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो याद रखिएगा, तीसरा जीती थी एस्ले वार्टी। और हमारा आता है दोस्तों यूएस ओपन हमारा जीते थे डेनियल मेदवेदेव, ठीक है दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया फाइनल में, ठीक है, और ये वर्तमान में अभी हार गए हैं, ठीक है, यानी जो हारा जो जीता वो अभी हार गया है, ठीक है, यानी यूएस तो अंतिम होता है तो इसमें जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो प्रथम शुरुआत हुआ 2022 में, इसमें हार गए, ठीक है। और महिला में दोस्तों एमा रादुकानो जीती थी, जो कि कहाँ की है, ब्रिटेन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को एक बार इसका रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किस राज्य के दक्षिण मबुआंग, क्या नाम है इसका, दक्षिण मबुआंग गांव को खुले में शौच ODF प्लस, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ODF होता है और एक होता है दोस्तों ODF प्लस होता है, ठीक है। तो यह ODF प्लस घोषित हुआ है, तो याद रखिएगा कि ODF हमारा मिजोरम का ही एक गांव है जिसका नाम है दक्षिण मबुआंग, ठीक है, ये अभी हाल ही में ODF फ्री बना है। देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री। देखिए ODF वो होता है ना, ODF जो खुले में शौच से मुक्त होता है, यानी कहने का मतलब जहाँ पे सारे शौचालय बन जाए, ठीक है। और देखिए शौचालय बन जाता है तो उसका अवशिष्ट जो कचरे होते हैं उसको कहाँ रखा जाएगा, तो उसका जो प्रबंध करता है ना, खुले में शौच के साथ साथ अवशिष्ट कचरे का जो प्रबंध करता है उसको हम लोग ODF प्लस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है, तो आइजोल में। अभी कौन सा नाम है इसका, मबुआंग 2-4 बार बोलिएगा। राजधानी है दोस्तों आइजोल, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जोरमथंगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के क्या है, मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं हरि बाबू कंभमपति, याद रखिएगा, हरि बाबू कंभमपति और जोरमथंगा, ठीक है, मिजोरम, इनमें रम आ रहा है, मिजोरम, रम बोलिएगा, मिजोरम, तो इसमें भी जोरम आ रहा है, मिजोरम बोलिएगा। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, यह सबसे अंतिम पूर्वी राज्य है। कभी कभी क्वेश्चन आजकल पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाए जितने भी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जो गुजरता है, तो सबसे पहले तो हमारा दोस्तों आ जाता है गुजरात, ठीक है, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है, तब झारखंड आ जाता है, तब पश्चिम बंगाल आ जाता है दोस्तों, ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा आ जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट में दोस्तों मिजोरम आता है, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है।
ये कभी मत भूलिएगा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों, तो मिजोरम है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है दोस्तों, गुजरात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि कर्क रेखा का हम देख लिए। उसके बाद चिरोऊ नृत्य, यानी चिरोऊ नृत्य जिसको हम लोग बाम्बू डांस भी कहते हैं दोस्तों, यह मिजोरम में होता है। ये ना बांस पे डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, चिरोआ नृत्य बम्बू डांस मिजोरम में। और देखिए इसके 3 पड़ोसी राज्य है, एक तो मणिपुर है, एक असम है और एक त्रिपुरा है। ठीक है, मणिपुर असम, असम एक ऐसा राज्य है जो 7 राज्य से टच करता है सीमा। ठीक है, और देखिए यहाँ देश किससे किससे लगता है, एक तो म्यांमार से और एक बांग्लादेश से। और यहाँ पे दोस्तों विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा के 1 है, राज्यसभा के 1 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ओडिशा का ही गंजम जिला, देखिए ये अभी हाल ही में क्या था, वर्तमान में फेमस हुआ था कि गंजम जिला बाल विवाह मुक्त होने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, और देखिए अब हो गया हमारे कि खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य दोस्तों सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम ये पहला जैविक राज्य भी बना था सिक्किम। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बिहार में पढ़े थे कि सीतामढ़ी जो है भारत का पहला जिला जो कि खुले में शौच मुक्त होने वाला जिला बना था। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक 1% पहला राज्य किसका है, मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, मिजोरम में पिछले साल की तुलना में इस साल मिजोरम में प्रतिशतता क्या हुई है, कम हुई है, लेकिन प्रथम स्थान पर मिजोरम ही है। देखिए क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश है, और अंतिम क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों में दोस्तों हमारा हरियाणा है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा में हमारा पढ़े होंगे दोस्त कि हरियाणा में लिंगानुपात भी बहुत कम है। ठीक है, यानी 876 ही है लिंगानुपात। उसी प्रकार यहाँ पे वन भी बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि इस बार किस राज्य में हुआ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट अभी 17वां जारी किया गया है। ठीक है, यह वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी होता है, याद रखिएगा। और ये हमारा वन सर्वेक्षण जो जारी होता है प्रत्येक 2 साल पे जारी होता है। प्रथम बार 1987 में जारी हुआ था। देखिए वन रिपोर्ट ना आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप सभी नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो देखिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जनवरी के अंतिम रविवार को इस बार मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा 30 जनवरी को। इसको वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है, यानी कुष्ठ का ही इंग्लिश होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देखो हैंसन रोग ही कहते हैं, क्योंकि हैंसन नामक व्यक्ति ने ही कुष्ठ रोग की खोज किया था, और यह जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, देखिए लेप्री इसका इंग्लिश है, अधिकतर जीवाणु का नाम इसी के नाम पे रख दिया जाता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, यह जीवाणु के कारण है, तो बैक्टीरिया किसका इंग्लिश होता है, जीवाणु के इंग्लिश होता है, तो बैक्टीरिया लग गया। अब माइक्रो मतलब बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा बैक्टीरिया लेप्री, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा है हैंसन, हम बता दिया, यह त्वचा को और आंख को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका थीम इस बार रखा गया है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अब देखिए इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, अम्लीय वर्षा का। कहने का मतलब कि इमारत है ना, उसके ऊपरी परत को कौन क्षति करता है, तो कौन क्षति करता है, तो अम्लीय वर्षा। उसी प्रकार मानव को कौन क्षति करता है, ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत त्वचा है दोस्तों, तो त्वचा को कौन क्षति करता है, कुष्ठ रोग। उसी प्रकार इमारतों को अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा में 2 यौगिक होते हैं, एक तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, एक HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका pH मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब दोस्तों है हमारा टिटनस। टिटनस दोस्तों याद रखिएगा, टिटनस जो है ये हमारा जीवाणु जनित रोग है, इसको लॉक जॉ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉक जॉ रोग। यानी क्या होता है ना कि हमारे जो जबड़े होते हैं ना, जबड़े ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाता है, यानी बैठ जाता, नहीं कहते कि जबड़ा बैठ जाना, तो इसको लॉक जॉ रोग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसको धनुष्ट कान भी रोग कहते हैं। ठीक है, धनुष्ट कान भी रोग कहते हैं, याद रखिएगा, यह जीवाणु हो गया। उसके बाद काली मौत, काली मौत किस रोग को कहते हैं, प्लेग को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
न्यूमोसिल दवा, न्यूमोनिया का टीका, जो कि पहला स्वदेशी न्यूमोसिल दवा न्यूमोनिया का टीका बना है, ठीक है। न्यूमोसिल दवा यह फेफड़े को प्रभावित करता है न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान शुरू किया था, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट था सांस अभियान। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यानी पंडित जसराज जो हमारे बहुत बड़े गायक थे, इनके नाम पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना इनका बेटा और बेटी मिलकर की है, ठीक है। कौन, पंडित जसराज, ठीक है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कला संस्कृति राष्ट्रीय विरासत के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। यह मेवाती घराना से है, यह पूछा जाता है किस घराना से है, तो मेवाती घराना से, पंडित जसराज मेवाती घराना से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2020 में इनकी तो मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद पद्म श्री विजेता अभी हाल ही में मिलिनी साल्विनी की मृत्यु भी हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो इटली की जन्म हुआ था, नागरिकता फ्रांस की ली थी दोस्तों, लेकिन यह कथकली जो कि केरल का नृत्य है ना, इससे संबंधित थी, जिनको पद्म श्री भी दिया जा चुका है। इनका नाम क्या है, मिलिनी साल्विनी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें सोनू निगम जो कि गायक है, इनको पद्म श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और यह महाराष्ट्र से है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे आते हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यह कथक नृत्य से थे और यह लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है हमारा पिंडवानी नृत्य, जो छत्तीसगढ़ की है, इससे संबंधित हमारे नृत्यांगना कौन सी है, तीजन बाई, याद रखिएगा कौन है, तीजन बाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, तीजन बाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि जो यहाँ पे है हमारा कि 8 शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8। एक तो पहले हमारा कथकली है जो कि केरल में, उसके बाद भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक दोस्तों उत्तर भारत में होता है, ओडिसी ओडिशा में, मोहिनीअट्टम केरल में, यानी कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। उसके बाद सत्रिया असम का। इसी प्रकार दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषा होता है, ठीक है। देखिए दक्षिण का तो हमारा 4 हो जाएगा, एक तो तमिल, ठीक है, उसके बाद तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम जो हमारा केरल का है, और कन्नड़ कर्नाटक के क्षेत्र में होता है, ठीक है। देखिए तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल, कन्नड़ कर्नाटक, ये चारों हमारा जो होता है ना, यहाँ पे तो केरल है, ये हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा कर्नाटक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चारों का तो 4 भाषा आ गया। उसके बाद ओडिशा दोस्तों यहीं पे सटा हुआ है, ठीक है, तो ओडिशा सटा है, तो ये 5 आ जाएगा ओडिशा। और संस्कृत तो हमारा पौराणिक भाषा है ही, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में संध्या चटर्जी जो बहुत फेमस बनी है, ये क्या हुआ ना कि पद्म श्री लेने से इनकार कर दिए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की गायिका है, ठीक है। पद्म श्री पश्चिम बंगाल की गायिका है। एगो बुद्ध देव भी थे, उन्होंने भी पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया था, यह रामपुर सहवासन घराना से है। अब हमारा आज का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शुरुआत होता है दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। देखिए पहला हमारा ICC अवार्ड 2022 की घोषणा हुआ है, ठीक है, इसको हमको जानना जरूरी है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया, मतलब किसे दिया गया है, तो शाहीन अफरीदी। देखिए दोस्तों पाकिस्तान क्या हुआ था कि जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, इसमें भारत को हरा दिया और इसका परफॉर्मेंस क्या था, बहुत अच्छा था। तो अभी ना जो ICC इस बार घोषित हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान के अधिकतर खिलाड़ी है, याद रखिएगा। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गरफील्ड ट्रॉफी के लिए दिया जाता है, इनको शाहीन अफरीदी को मिला था, यह पाकिस्तान के हैं। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी पुरुष में तो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद स्मृति मंधाना जो कि भारत की है, यह दूसरी बार ICC में क्रिकेटर ऑफ द ईयर
प्राप्त करने वाली महिला बन गई है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो टेस्ट में हमारा दोस्तों है जो रूट, कहाँ के है, इंग्लैंड की। हमेशा स्टीव स्मिथ, विराट कोहली बहुत फेमस चलते थे टेस्ट में, लेकिन इस बार है जो रूट इंग्लैंड के, ठीक है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी पुरुष वनडे है दोस्तों, वनडे, तो इसमें बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्या है, ये कप्तान भी है, ठीक है। यानी वनडे में किनको, बाबर आजम को आईसीसी पुरुष ऐसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे तो हमारा कौन थे, शाहीन अफरीदी, और महिला में स्मृति मंदाना, और वहीं वनडे लगा दे तो हमारा बाबर आजम, ठीक है। और वहीं वनडे महिला में पूछे दोस्तों तो लिलेज ली है, लीजेल ली है जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। कौन है, लीजेल ली, ठीक है। आईसीसी पुरुष T20, अभी हमारा T20 जो अभी हुआ था, तो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर हमारा दिया गया है मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है, मोहम्मद रिजवान। उसके बाद आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो ये जीती है टैमी ब्यूमोंट, ठीक है। कौन, टैमी ब्यूमोंट जो कि इंग्लैंड की है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी पुरुष इमर्जिंग, यानी इमर्जिंग जो होता है ना, कहने का मतलब कि पिछले साल कोई है और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसको दिया जाता है, यानी जो उभरते हुए सितारे होते हैं। तो ये बने अभी जाने मन मलान, कितना अच्छा नाम है, जाने मन मलान, जो कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका का। देखिए साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान इस साल ना बहुत ज़्यादा पुरस्कार जीता है। चलिए आगे, उसके बाद है हमारा आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में दोस्तों, तो ये फातिमा साना जीती है, ठीक है। यानी इमर्जिंग में भी आ जाए तो फातिमा साना जो कि पाकिस्तान के हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, तो मराई इरास्मस, कौन है, मराई इरास्मस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के अभी हमने 3 देख लिया, उसी तरह पाकिस्तान के देखे। उसके बाद आईसीसी टीम, देखिए इस बार आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है, तो इसमें टीम ऑफ द ईयर 2021 बनाया, इसमें दो भारतीयों को, 2 भारतीय महिला इसमें शामिल किया गया। कौन कौन है, एक तो मिताली राज, भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम की कप्तान, उसके बाद झूलन गोस्वामी, बहुत अच्छे बॉलर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा आईसीसी टीम टेस्ट 2022, यानी टेस्ट में भारतीय पुरुष क्रिकेटर, टेस्ट में, यानी टेस्ट में 3 भारतीय पुरुष क्रिकेटर को स्थान दिया गया है 2021 में, ठीक है। कौन, एक तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर रविचंद्र अश्विन, ठीक है, याद रखिएगा टेस्ट में। और आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, वनडे, ठीक है। उसके बाद कप्तान हमारे इसका बाबर आजम को बनाया गया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हैं। देखिए पाकिस्तान की कितनी अभी पॉपुलैरिटी है। उसके बाद आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021, तो कौन जीती है दोस्तों, स्मृति मंधाना, ठीक है, सॉरी, ये टीम ऑफ द ईयर 2021 में कौन शामिल हुई है, तो स्मृति मंधाना। देखिए यहाँ पे हमारा चल रहा था अभी, टीम में शामिल हुई है तो हमारा कौन, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। यहाँ पे हमारा है दोस्तों T20 में, तो T20 में हमारा शामिल हुई है स्मृति मंधाना। चलिए दोस्तों, हम सभी आईसीसी के बारे में महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में देख लिए, आप सभी इसको कहीं नोट कर लिए और 1 से 2 बार प्यारे दोस्तों इसको देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आईसीसी। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए आईसीसी हमारा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय दुबई में है, जो कि दुबई कहाँ है, यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। इसके अध्यक्ष हमारा कौन है, ग्रेग वर्कले, कौन है, ग्रेग वर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, ग्रेग वर्कले जो कि हमारे कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, याद रखिएगा, ये भी अध्यक्ष बने। उसके बाद सीईओ वर्तमान में बने हैं जियोफ एलार्डिस, कौन बने, जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, अभी वर्तमान में इनकी नियुक्ति हुई थी। चलिए आगे करेंट अफेयर जो हमारा महत्वपूर्ण है इसको देख लेते हैं। किस राज्य ने स्वतंत्रता संग्राम संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की है, तो ये किया है दोस्तों
कर्नाटक, जो कि कित्तूर में है। कहाँ है? कर्नाटक कित्तूर में। कित्तूर दोस्तों हमारा एक रियासत है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए कित्तूर हमारा रियासत था। क्या हुआ था कि जब लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे इसमें गोद निषेध था, ठीक है, उत्तराधिकार अधिनियम को क्या था, उत्तराधिकार पद को समाप्त करना, जिसका अपना संतान नहीं है उनको, ठीक है। तो ये समय कित्तूर भी एक ऐसी रियासत थी जहाँ वहाँ के राजा और रानी को अपना संतान नहीं था, ठीक है। जब संतान नहीं था तो क्या हुआ कि इन्होंने गोद निषेध को तोड़कर अपने एक पुत्र गोद लिया, ठीक है, जिसका नाम था शिवलिंगप्पा। क्या नाम था? शिवलिंगप्पा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको गोद लिया और संगोली रायन्ना ने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, याद रखिएगा, संगोली रायन्ना ने। फिर क्या हुआ दोस्तों कि डलहौजी एक ऐसा कुरु था, इसने क्या कि इन दोनों राजा रानी को मरवा दिया, ठीक है, राजा रानी को मरवा दिया। तो ये हमारा बहुत, जैसे कि हम लोग गोद निषेध में बहुत पढ़े होंगे दोस्तों की झांसी की रानी थी, ये भी गोद निषेध का ही शिकार हुई थी, ठीक है, झांसी की रानी जो हमारा चल रहा था। उसके बाद हमारा ये क्या लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। ये सब दोस्तों देखिए जो डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत था ना, 1857 की क्रांति में जोरदार असर यही था, ठीक है, याद रखिए। भले वर्तमान कारण था उसका चर्बी भरी कारतूसों की घटना, लेकिन ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था ना डलहौजी के, बहुत कुरु था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी हाल ही में घोषणा हुआ है 26 जनवरी के, बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के नए सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया है? तो मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिपिन रावत जी हमारे पहले CDS थे, ठीक है, पहले CDS थे, ठीक है। उसके बाद चीफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद इनको 2021 के लिए 2022 में दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक आया, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के प्रमुख नृत्य है यक्षगान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? राज्यपाल बने हैं। पहले ये क्या थे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, ये हट गए हैं, ठीक है। उसके बाद बसवराज बोम्बई, जो कि यहाँ के वर्तमान में नए CM बने हैं। उसके बाद दोस्तों 31वां जिला विजयनगर है। विजयनगर क्या है? हम्पी। विजयनगर एक साम्राज्य था जिसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हरिहर एम्बुक का। तो ये 31वां जिला अभी बना है यहाँ का। उसके बाद भारत का पहला AVGS यानी एनिमेशन विजुअल ग्राफिक सेंटर, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में खोला गया है। देखिए कोलार जो हमारा सोना के लिए क्या है? प्रसिद्ध जगह है कर्नाटक में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारतीय महिला हॉकी ने कांस्य पदक जीता, ये हम कल भी पढ़ा चुके थे, ठीक है। देखिए फाइनल कौन जीता है? तो हमारा स्वर्ण पदक जापान ने जीता है, और उप विजेता दोस्तों हमारा दक्षिण कोरिया था, और चीन को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा। और ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 USA कनाडा मैक्सिको में। वहीं 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 पूछे तो भारत में, और 2019 में भी हमारा भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। 15वां हॉकी विश्व कप दोस्तों स्पेन और नीदरलैंड में, जो कि महिलाओं के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों जो हम आप लोग से क्वेश्चन कल पूछे थे कि कौन सा लद्दाख में कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, एक तो लेह और लद्दाख है, ठीक है। देखिए दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आप सभी एक आंसर दीजिएगा कि हमारा जो फीफा है दोस्तों, फीफा इसकी स्थापना कब हुआ था? फीफा की स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट